मॉर्निंग फ्रेंड्स। अनुपात समानुपात का आज पार्ट नंबर 4 है और इसमें हम कुछ इबारती क्वेश्चन बताएंगे, उनकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसमें क्या साझा से रिलेटेड होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि 7,000 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है। तो देखिए ए अपॉन बी ये वाला दे रखा है 2/3 के अनुपात में, यदि बी तथा सी के अंश 4:5 में है तो बी अपॉन सी कितना है 4:5 में है। तो बी का हिस्सा बताओ। तो पहले इसमें से ए बी सी का रेशियो निकाल लो। तो देखिए हमने बताया था कि बी की फॉर्म हमें इक्वल कर लेनी होती है। तो यहाँ पर ये 4 है या और बी का मान यहाँ पर 3 है, तो मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो 12 हो जाएगा। तो इसकी 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ऐसे ही इसमें इसको हमें 3 से गुणा करूंगा ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो ए का रेशियो आ गया 8 और बी का रेशियो आ गया 12 और सी का रेशियो आ गया 15। अब इसमें सम निकालना होता है हमें। सम यानी कि जोड़ना, सारे रेशियो को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 12 प्लस का 15। तो 15 और 8 20, 20 और 15 35, टोटल हो गया 35। अब इसने पूछा बी का हिस्सा क्या होगा। तो देखो बी का मान ये वाला है, इसको हम ऊपर रखते हैं तो ये आएगा बी का हिस्सा। तो हम बी का मान ऊपर रखते हैं यानी कि 12 और बटे जो सम होता है टोटल वाला नीचे रखते हैं और गुणा कितने पैसों को डाइवर्ट करा उसने 7,000 को डाइवर्ट करा है, ये गुणा में आ जाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 35 दूनी 70 यानी कि 200 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी कि बी का हिस्सा जो होगा वो 2400 रुपए होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे ये है कि 94 को 2 भागों में बांटा गया है, पहले से 5वें भाग। सपोज दैट ए का 5वां भाग तो a/5 तथा बी का 8वां भाग, तो मैंने यहाँ पर ले लिया बी का 8वां भाग तो b/8 का अनुपात है। ये वाला अनुपात हमें कितना दे रखा है यहाँ 3:4 में दे रखा है, 3:4। तो पहला भाग कितना होगा। तो देखिए इन दोनों का पहले मैं एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40। तो इस 40 की गुणा इधर कर लूं या आप यहाँ पहले 5 से गुणा कर लो। तो या इसमें इस पोजीशन को करना चाहो तो आप a अपॉन ये कितना है 5 अपॉन ये हो जाएगा b/8 इक्वल 3/4। तो ये हो जाएगा a/5 मल्टीप्लाई 8/b इक्वल 3/4। तो देखिए इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर तो ये हो जाएगा a/b बराबर 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 8 चौक 32 यानी कि a/b बराबर 15/32 ये आ जाएगा। अब इसका हम सम निकालेंगे तो यहाँ पर सम हो जाएगा 15 और 32 ये हो जाएगा आपके पास में 47। अब उसने पूछा था कि पहले का भाग यानी कि पहले वाले का, तो ए का भाग क्या होगा, ए वाली संख्या ऊपर रखेंगे और टोटल हम नीचे रखेंगे और गुणा टोटल कितना था 94, 94 ऊपर आ जाएगा तो 47 दूनी 94 और 15 दूनी 30। तो ये हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन ए इज करेक्ट, 30 आंसर। ऐसे ये वाला है 81 के 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2 यानी कि 1/2 रेशियो, दूसरे का 1/3 यानी कि इसे मैंने बी मान लिया तो b/3 और तीसरे का 1/4 के बराबर है 1/4। तो बराबर है, ये बराबर है, सॉरी रेशियो में नहीं है, ये c का बटे 4 है। तो हमने आपको बताया था कि जब हम a अनुपात b अनुपात c निकालते हैं तो इसको उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2:3:4। तो इसने पूछा कि सब बराबर हैं तो इसमें a का मान कितना होगा, जो a का भाग होगा तो 2 अब इन सबको जोड़ ले तो 2 और 3 5, 5 और 4 9 और गुणा ये कितना है 81। तो ये हो जाएगा 9 नाम 81 तो 9 दूनी 18। तो देखिए 18 से स्टार्ट कौन सा है, सी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये बताया कि 2600 को ए बी सी में इतने के अनुपात में बांटा गया है, प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का जो अनुपात है वो 1/2, 1/3 और 1/4 है।
तो इसका पहले मैं सम निकाले लेता हूँ। तो सम आपके पास में हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/4। इन सब का एलसीएम आ गया 12। तो ये हो जाएगा 2 छंग 12 प्लस 3 चौक 12 और प्लस 4 तिया 12, यानी कि 6 4 10 और 3 13/12। अब ए का पार्ट, तो ए का पार्ट देखिए, ए का पार्ट 1/2 हम ऊपर लेंगे और बटे में ये हो जाएगा 13/12 और गुणा में आ जाएगा कितना 2600। ये वाला 1/2 ऐसे ही और ये उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 12/13 गुणा 2600। तो 13 दूनी 26, 2600 से ये कट गया और 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1200। तो देखिए पहला 1200 है जगह पर है, तो बी का भी निकाल लीजिए। इसी टाइप से बी का जो पार्ट होगा, तो बी का 1/3, तो 1/3 बटा 13/12 और गुणा 2600। तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा 12/13 और गुणा 2600। तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, यानी कि 200 और 3 से कट गया 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि बी का हिस्सा हो गया 800। तो देखिए 1200 800 ये दो निकाल लो, इससे पता चल जाएगा कि सी का 600 आएगा। तो आपके पास ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है। एक स्कूल के थैले और जूते के दाम ये दे रखे हैं, 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले के दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है, तो जूते का दाम कितना होगा? तो देखिए यहाँ पहले दे रखा है हमने थैले और फिर बता रखा उसने जूते। ये दोनों दाम दे रखे कितने, 7:5 के अनुपात में दे रखे हैं। अब इसने बोला है कि स्कूल के थैले के दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है, तो जूते के दाम अगर मैंने x मान लिया तो यहाँ हो जाएगा ये x प्लस 200 रुपए ज्यादा है, तब जाकर ये हो जाएगा 7:5। अब देखो हमने बताया था कि जब इस तरह का हो तो आप या तो बाहर वालों का बाहर वाले से गुणा कर लो और अंदर वालों का अंदर वालों से, यानी कि इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट x प्लस 200 बराबर और ये हो जाएगा 7x। इसके अंदर गुणा करेंगे तो 5x और प्लस का 2 पंजे 10, यानी कि 1000 बराबर 7x। इसको उठा के इधर ले गए तो x बराबर हो जाए 2x बच जाएगा, ये बराबर 1000, तो x बराबर आ जाएगा 500। अब इसने क्या पूछा है कि जूते के दाम, तो जूते के दाम तो x थे, तो x का 500, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 46 है कि पुरस्कार की 1800 रुपए की राशि 3 छात्रों ए बी सी में बांटी गई। ए के हिस्से का 4 गुना, तो देखिए ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, और सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। तो ए का हिस्सा बताओ। तो यहाँ से पहले इसका अनुपात निकाल लो। तो ए बी सी का अगर हम अनुपात निकालें तो हमने बताया था कि ये सब उल्टा हो जाता है, तो इसे उल्टा करेंगे तो 1/4, 1/6 और ये 1/3। इसका एलसीएम अगर मैं 12 ले लूँ तो ये 12 से इसमें गुणा करेंगे तो 12 ये हो जाएगा 12/4, 12/6 और ये हो गया 12/3। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 3 चौक 12, 6 दूनी 12 और 3 चौक 4 तिया 12। तो यहाँ 3 हो जाएगा और 6 दूनी 12, 2 हो गया, 3 चौक 12 ये हो गया। इसका सम कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 4, 3 और 2 5 4 9 हो गया। अब उसने पूछा ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का कितना, ए है पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे 3 और बटा सम कितना है 9 और गुणा टोटल कितना था 1800 रुपए की राशि, तो 1800 रुपए, तो 9 दूनी 18 और 200 की गुणा 300 से करेंगे तो 2 3 6 600 रुपये होगा। ए का हिस्सा ऑप्शन बी 600 रुपये। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 40 है। एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियां और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना मिले, बेटी को भतीजे से 3 गुना मिले राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले, तो देखिए पहले लिखा हमने बेटा और फिर हमने लिखा क्या बेटी और फिर लिखा हमने भतीजा। अब सपोज दैट अगर भतीजों को x मिल रहा है
तो कह रहा है कि बेटी को हर भतीजे से 3 गुना मिले, तो ये वाला 3x हो जाएगा। अब कह रहा है कि हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना मिले, तो ये हो जाएगा 7x। अब इसने क्या बोला है कि 7 बेटे हैं, यानी कि 7 गुणा 7x अनुपात। अब दूसरा क्या है, बेटी को 3x मिल रहा है लेकिन 3 ही बेटियां हैं, तो 3 गुणा 3x अनुपात। भतीजों को x मिल रहे हैं और 5 भतीजे हैं, तो ये हो जाएगा 5x। और ये कितने में दे रखा हमारे पास में 12,000, तो ये टोटल दे रखा, तो इसका रेशियो निकाल लो, तो ये हो जाएगा 7 7 49x और ये हो जाएगा 3 3 9x और ये हो गया हमारे पास 5x। इसका सम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 49x प्लस का 9x और प्लस का 5x, तो ये कितना हो गया 49 और 9 58, 58 और 5 63x। अब इसने पूछा है कि हर बेटी का हिस्सा होगा, तो हर बेटी का हिस्सा कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर बेटी का निकालना है, तो बेटी हमारे पास दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे का तो 9x है, तो यहाँ हमने निकाला कि 9x बटे टोटल हो गया 63x और गुणा आपके पास में क्या हो गया, टोटल कितना था हमारे पास 12,600 रुपए। ये क्या है, ये बेटी को मिल रहा है, तो यहाँ x है तो x कट जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा और 7 से इसे काटेंगे तो 7 ही कम 7 और ये कितना बच गया 7 8 56, लगभग 1,800 रुपए आ गया। अब 1,800 रुपए बेटियों को मिल गया। अब बेटियां कितनी है, 3 है, तो इसे 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 3 छंग 18, यानी कि हर बेटी को 600 रुपए मिल गए, तो हर बेटी को 600, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 48 है कि 300 रुपए की राशि पी क्यू आर में बांटी गई, तो क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात देखो। तो ये मैंने यहाँ कर लिया पी और ये कर लिया क्यू और ये कर लिया आर। इसने बोला है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, यदि पी को एक्स मिला तो यहाँ पर एक्स प्लस 30 क्यू को मिलेगी। अब वो क्या कह रहा है कि आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं, तो क्यू पे तो इतना था यानी कि x प्लस 30 था और इससे 60 रुपए ज्यादा मिल गए, तो ये हो जाएगा आपके पास में P अनुपात Q अनुपात R बराबर, यहाँ पर हो गया x अनुपात x प्लस का 30 अनुपात और ये हो जाएगा x प्लस 90। अब इन सब का जब मैं सम निकालूंगा तो सम आ जाएगा आपके पास में 1 2 3 यानी कि 3x और प्लस का आपके पास ये आ गया कितना 3x प्लस का 90 और 30 120। अब ये जो सब का सम है वो बता रहा है कि ये है 300 रुपए, यानी कि 3x और प्लस का 120 बराबर 300 रुपए। अब इसमें से x का मान निकाल लो, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल 120 को इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0। देखिए इस टाइप से घटाएंगे कि 300 माइनस का 120, तो x बराबर यहाँ घटाएंगे तो 0, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो 180 बटा 3, 3 छंग 18, यानी कि x बराबर आपके पास आ गया, x बराबर आ गया 60। तो देखिए 60 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये हो जाएगा 60 अनुपात, यहाँ 60 और 30 ये हो गया 90 अनुपात और यहाँ पर 60 और 3 150। अब इसमें से 1 0 मैं सब में से हटा दूँ तो ये हो जाएगा 6 अनुपात 9 अनुपात 15। अब ये सब 3 से कट रहा है तो देखो 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 5 15, तो इसे मैं यहाँ पर लिखे लेता हूँ 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 5 15, तो 2 3 5, 2 3 5 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक तरबूज के भार के अनुसार 3 अनुपात 5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया। तो देखिए सपोज दैट हमारे पास एक टुकड़ा ए मान लिया और एक टुकड़ा बी मान लिया और ये दे रखा है हमारे पास में 3 अनुपात 5 के अनुपात में। अब वो कह रहे हैं कि बड़े ये टुकड़ों में काटा गया, उनमें बड़े टुकड़े के भार के अनुसार 5 अनुपात 7 के अनुपात में काटा। तो ये जो बड़ा टुकड़ा है इसे हमने कितने का अनुपात में काटा, 5 अनुपात, यानी कि बी को जो हमने कट करा था तो 5 अनुपात 7 के अनुपात में कट करा, यानी कि 5 अनुपात 7 में। तो इसका अगर मैं सम निकालूं तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 7 बराबर हो गया 12। अब ये वाला पार्ट कटा था ना, तो ये 2 पार्टों में कटा, ठीक।
तो कह रहे हैं कि दोबारा तो तीनों टुकड़ों का अनुपात होगा। तो मान लो तीसरा टुकड़ा सी हो गया, यहाँ पर तीसरा टुकड़ा सी हो गया। तो देखिए ये वाला 3 तो ऐसे रह गया। इस 5 को इसने काटा पहले एक पार्ट में इसमें, यानी कि 5 गुणा 5 और बटे में आ गया 12। और फिर तीसरा वाला इसी 5 को इसने कट करा किसमें 7 में और बटे आ गया 12। इसमें 12 से अंदर गुणा कर दें हम सब में, तो ये हो जाएगा 12 3 36 अनुपात 5 5 25 अनुपात और 7 5 35, यानी कि 36 25 35। ऑप्शन जे इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है कि 3 संख्या का योगफल 98 है, पहली तथा दूसरी का अनुपात ये है। तो देखिए पहली का मान लिया मैंने ये वाला, यानी कि a/b बराबर दे रखा है 2/3, और दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 5:8 है, यानी कि b और c का अनुपात है 5/8। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या तो b हो गई। तो पहले इसमें a b c का अनुपात निकाल लो। तो इनको पहले हम b का वैल्यू बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ b का वैल्यू 3 है और यहाँ b का वैल्यू 5 है, तो दोनों को बराबर करें तो 15 कर ले। इन दोनों का एलसीएम 15 हो जाता है। तो देखिए 5 से मैं इसमें ऊपर नीचे गुणा करूं तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। यहाँ मैं 3 से ऊपर नीचे गुणा करूं तो 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। तो आपके पास में ए बी सी का जो अनुपात बनकर आया वो आया 10 15 और 24। अब इन सब का जो सम है वो बता रहा है कितना 98। तो इसे मैंने एक कांस्टेंट के साथ ले लिया, क्योंकि रेशियो में से जब हम हटाते तो कोई भी कांस्टेंट के साथ एक ले लेते हैं। तो 10x 15x और 24x बराबर है आपके पास 98। इसे जोड़ लो, 10 और 15 हो गया 25 और 24 49, यानी कि 49x बराबर 98। हमने x का मान निकाला तो 49 दूनी 98, x का मान 2 आ गया। अब पूछ रहा हमसे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या तो b है और b का दे रखा है 15। तो ये 15 गुणा हो जाएगा 2, 15 दूनी 30। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब दे रखा है 51, कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार 36 kg है। यदि बक्से का भार और कागज के भार के बंडलों के भार का अनुपात ये दे रखा है। तो देखो बक्से का भार मैंने a मान लिया और कागजों का भार मान लिया b। ये कितना हो गया 3/22। अब क्या कर रहा है कागजों का भार, तो पहले देखिए बक्से का भार a है और कागजों का भार b है। तो मैंने इसका सम निकाल लिया पहले, यानी कि जोड़ दिया। तो 3 + का 22 बराबर हो गया आपके पास 25। अब वो पूछ लिया b, यानी कि b कितना है 22/25 और टोटल कितना है हमारे पास में 36। अब वो कह रहा है कि कागजों का भार कितने ग्राम होगा। तो ये तो 36 kg था। अब इसे ग्राम में चेंज नहीं कर लो तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, इसलिए 1000 से गुणा। अब 25 से इसे काटेंगे हम तो 25 ही कम 25 और कितना बच गया ये 11, 110 हो गया। तो 25 चौका 100, 10 बच गया, फिर 1 0 और उतार लो। तो यहाँ हो गया आपके पास में 25 चौका फिर 100, 1 0 और आ गया। अब इसकी गुणा कर लो तो 0 तो ये ऐसे ही चलेगा। और 22 चौक 88 के 8 से लगा 8, 22 चौक 88, 88 और 8 96 के 4 से लगे 9, 22 ही कम 22, 22 और 9 31, इतने 31,680 ग्राम। तो 31,680 ग्राम ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब दे रखा है क्वेश्चन नंबर 52, कह रहे हैं कि 3600 रुपए के कुल लाभ को का खा गा में बांटा गया है। देखिए यहाँ का खा गा दे रखा है, जैसे हम ABC मानते थे ऐसे ये का खा गा होता है। का और खा का अनुपात ये है। तो देखिए का का अनुपात और खा का अनुपात हमारे पास कितना है 5/4। और दूसरा दे रखा है खा और गा का अनुपात। तो खा और गा का अनुपात कितना दे रखा है हमारे पास में 8:9 है। तो देखिए यहाँ खा का 8 है, यहाँ 4 है, तो इसको बराबर कर ले, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर ले तो 10/8 हो गया। अब का खा और गा का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 10 8 9। इनका जो हम सम निकालेंगे तो इन सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 10 + 8 + का 9, 10 और 8 18 और 9 27। अब इसने पूछा था कि हमारे पास में गा का हिस्सा क्या होगा। तो गा तो तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे 9, तो गा का हिस्सा जो होगा तो हो जाएगा 9 बटा और टोटल कितना 27 और कितने रुपए का है 3600 रुपए का, 3600 रुपए का। तो 9 3 27 और 3 से इसे काटेंगे तो 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1200 रुपए। ऑप्शन ए इज करेक्ट।